गुड इवनिंग दोस्तों भारतीय केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब से जब हम एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, एनसीईआरटी में सोशल स्टडीज़ का अध्ययन करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये जो सोशल स्टडीज़ में आते हैं जिन्हें जीएस बोला जाता है, इसमें साइंस भी आ जाते हैं, तो उसमें हम भगवत गीता के श्लोकों का भी अध्ययन करने का मौका मिलेगा। मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि अब से एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में भगवत गीता पढ़ाना अनिवार्य होगा। यह डिक्लेरेशन लोकसभा में सोमवार को एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि छठी और सातवीं कक्षा में श्रीमद् भागवत गीता के संदर्भों और 11वीं और 12वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में इसके श्लोकों को शामिल किया जाएगा, ताकि जो भी युवा पीढ़ी है वह भारतीय आदर्शों से जुड़ी रहे और वह जाने कि हमारे जो विचार हैं वह श्रीमद् भागवत गीता से प्रभावित हैं। मतलब हमारे जीवन में हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, जिसका महत्व है वह कितना महत्वपूर्ण है। भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश नहीं है। मतलब भारत ने ऐसा निर्णय लिया हो कि अपने जो ग्रंथ हैं उसे क्या क्या करा हो कि अपने क्लास में पढ़ाए जाएं, ऐसा करने वाला वह एकमात्र देश नहीं है। इससे पहले यह कार्य अमेरिका कर चुका है। वहाँ के स्कूलों में बाइबल की शिक्षा दी जाती है। अमेरिका ने तो क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन लोगों को बढ़ावा देने के लिए अफ़गानिस्तान में एक बार इस्लामी लोगों के धर्म परिवर्तन का भी प्रयास करा था, परंतु भारत ऐसा कुछ नहीं करता है, क्योंकि भारत निश्चित तौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसका पालन करते हुए चलता है। इसके लिए उसने पूरे बाइबल को पश्तून भाषा में परिवर्तित कर दिया था। पश्तून भाषा अफ़गानिस्तान की भाषा है जो जहां वहां के जो तालिबानी लोग हैं वह बोला करते हैं, ताकि लोग बाइबल को स्टडी कर सकें, मतलब पढ़ सकें और वे अपना धर्म छोड़कर क्या कर सके, क्रिश्चियन बन जाए। इस घटना को हम बगराम बाइबल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। इस घटना को कौन से नाम से जानते हैं? बगराम बाइबल प्रोग्राम से नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद पूरी इस्लामिक कंट्री यूएसए के विरोध में हो गई, जिसके कारण यूएसए द्वारा जितनी भी बाइबल्स की बुक को ट्रांसलेट करा गया था पश्तून या पश्तू लैंग्वेज में, उन्हें जलानी पड़ी थी। पर समझने वाली बात यह है कि भारत ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। धर्म परिवर्तन से रिलेटेड हमारा मकसद केवल और केवल भगवत गीता का ज्ञान देना है, क्योंकि दुनिया के सारे सवालों का हल, सारे सवालों का जवाब, सारे समस्याओं का हल भगवत गीता में शामिल है। अगर हम भारत के इस निर्णय की बात करें तो इससे भारत की जो सेकुलर छवि है उस पर थोड़ा सा आघात हो सकता है। यह विरोधी पार्टी कर रही है। उनका कहना है कि अगर आप भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, पर इसके अलावा आपको अन्य धर्मों के पुस्तकों को भी शामिल करने का विचार करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वे विरोध करने लगेंगे, क्योंकि स्कूल में सभी जाति और धर्म के लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी ने कि केंद्र सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वह शिक्षा प्रणाली और आने वाली पीढ़ी को संपूर्ण रूप से भगवाकरण करना है। मतलब वो पूरी तरह से भारत को सेकुलर कंट्री से हटाकर उसे क्या पूरी तरह से हिंदूवादी कंट्री बनाना चाहती है। भारत यह कार्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत कर रहा है, क्योंकि इस पॉलिसी का पैरा 4.27 भारत के पारंपरिक ज्ञान को संदर्भित करता है। मतलब कहने का है कि 4.27 जो पैरा है वह कहता है कि जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें क्या करनी चाहिए, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाना चाहिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। यह बात शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा। इन्होंने कहा कि इस शताब्दी में अगर हमें अपनी ज्ञान शक्ति को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हमें हमारी विरासत को समझना चाहिए। और अगर दुनिया चाहती है कि भारत कैसे कार्य करता है या भारत किस विचारों से प्रभावित है, तो उसके लिए उसे हमारी भगवत गीता को पढ़ना होगा और महाभारत को फॉलो करना होगा। तब जान के वह जान सकेगी कि हमारी जो विचारधारा है वह श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत से कैसे प्रभावित है। श्रीमद् भागवत गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया था वह उपदेश है, तो उसी का जो है अब अध्ययन कराया जाएगा हमारे एनसीईआरटी के पुस्तकों में। होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।